देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.6, 6.06, 6.006 एवं 66.6006 का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे 6 से। 6.6 है तो उसके बाद देखिए लास्ट में कितना अंक है, बड़ा वाला का 1 2 3 4 अंक, ठीक है। दशमलव के बाद 4 अंक, तो 1 2 3 4 अंक पूरा ही है यहाँ। फिर उसके बाद क्या है, 6.06 है तो इसके बगल में भी 0 दे दीजिए, यानी 1 अंक रहे चाहे 2 अंक रहे वो 0 0 बना दीजिए। फिर क्या है 6.006, फिर उसके बाद भी 0 बैठा दीजिए, यानी बराबर यहाँ कर देना है दायां साइड में। फिर क्या है 66.6006। अब इसका योगफल ज्ञात करना है तो जोड़ दीजिए 6 का 6, 6 का 6, 6 का 6, 6 6 6 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 1 25, ठीक है। उसके बाद 6 और 2 8, यानी 85.266 बी आंसर हो गया। फिर उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कहता है यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए इसका सूत्र होता है कि प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, यह सूत्र होता है। तो प्रथम संख्या कितना है 72 गुना 180, 72 गुना 180 बराबर क्या है, महत्तम लासा पता नहीं है, लासा छोड़ दीजिए, और मासा कितना 36। देखिए 36 से काट दीजिए, 36 दूनी 72, तो यहाँ कहा गया 2 गुना 180 बराबर लासा कितना हो गया 18 दूनी 36, यानी लासा बराबर 18 दूनी 36 मतलब 360। जहां विकल्प को देखिए वहां सही मार दीजिए। अगर तीसरा सवाल देखिएगा 2100 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले उसका क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालेंगे तो पहले तोड़ते जाइए आराम आराम, 3 7 21 700, ठीक है। उसके बाद 7 से तोड़ दीजिए, 7 एकम 7, 100 को फिर तोड़िएगा तो 50, 50 को भी तोड़िएगा तो 25, 25 को भी तोड़िएगा तो 50 25, यानी आपको कहा गया आराम से सब पहले छोटा अंक से लिखते जाइए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, यही आपको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 कहाँ है आपका बी वाला आंसर हो गया, यही बी वाला आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या कहता है, इतना को सरलतम भिन्न में बदलें। तो क्या है, देखिए दशमलव वाला बताए थे कि 0.0725 है, तो क्या करेंगे, देखिए दशमलव इस तरह कर दीजिए, बट्टा में करने के बाद 1 लिख दीजिए। उसके बाद अब देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो क्या करेंगे नीचे 1 2 3 4 0 बैठा देंगे। फिर उसके बाद जो ऊपर अंक बचेगा उसको लिख देंगे, यानी 725 को लिख दिए। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी का हो जाएगा 10, 5 से काटेंगे 14 5 70 50 25, फिर 5, अब देखिए यानी 145 बटा 2000, 145 बटा 2000, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 चौके 20, यानी आपको आ गया कितना 29 बटा 400, 29 बटा 400, तो 29 बटा 400 जहां देखिए है ना, वही आंसर बी वाला हो गया। आप देखिए पांचवा सवाल क्या कह रहा है, पांचवा सवाल कह रहा है कि 9000 रुपये 10% वार्षिक दर पर मैंने 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए ये क्या है, मूलधन को कहते हैं पी, मूलधन को क्या कहते हैं, मूलधन को पी बराबर लिखेंगे 9000 रुपया, मूलधन पी बराबर 9000, दर को आर बोलते हैं, आर कितना है 10% है, और उसके बाद समय को टी या एन से सूचित किया जाता है, वो क्या है 2 वर्ष 4 माह, ठीक है। तो आप समय 2 वर्ष 4 माह हो गया। अब उसके बाद कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए
सबसे पहले सूत्र क्या लिखेंगे, सबसे पहले सूत्र मिश्रधन को ए से सूचित करते हैं, यानी मिश्रधन को क्या से सूचित करते हैं, ए बराबर क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, P कितना है 9000 है, इंटू 1 प्लस दर कितना है 10, ठीक है, 10 बटा का हो गया 100 के पावर, समय में 2 वर्ष 4 माह है, तो पहले 2 वर्ष को लिखिए, ठीक है, मंडली को दे के 2 वर्ष का पहले लिखिए, और 4 माह है उसके लिए क्या है, सूत्र यही बैठा है 1 प्लस ये 10 जो है, 10 तो 1 साल का है ना, अब 4 माह के लिए मैंने 1 साल में 12 महीना होता है, तो 10 में क्या करेंगे, 4 से देखिए 4 माह है, तो 4 माह को हम लिखेंगे, समय 4 माह को लिखेंगे का 4/12, 4/12 लिखेंगे, 4 एकम 4 4 3 12, यानी 1/3 वर्ष माना जाएगा, यानी 4 माह जो है कितना माना जाएगा, 1/3 वर्ष। तो क्या लिखेंगे यहाँ 1/3 का मतलब क्या हो गया, 3 बटा का हो गया ये 100, ठीक है, मंथली कॉस्ट। अब उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 9000, देखिए यहाँ 10/3 ये वाला 1/3 के चलते 10/3 लिखे, यानी 10 का तिहाई भाग कर रहा है, 1 का तिहाई मैंने 10 का तिहाई कर रहा है। अब यहाँ का 9000 इंटू 1010 काट देंगे तो क्या बचेगा है 1 प्लस ऊपर में 1/10 के पावर 2, ठीक है, और यहाँ पास इंटू का माने गुना होता है। अब देखिए 10/3 है तो बटा का नीचे आ जाएगा 3, ठीक है, तो 1 प्लस का हो जाएगा 10 बटा नीचे का हो जाएगा ये 3 गुना 100, ठीक है, मंथली कॉस्ट। उसके बाद क्या करेंगे 10, उसके बाद क्या है यहाँ बैठाएंगे 9000, 10 से कम 10 1 11/10 2 बार लिखेंगे, पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पास क्या करेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, उसके बाद देखिए 1 प्लस 1/10 दिया 30, ठीक है, उसके बाद 2 0 से 2 0 कट गया, क्या बच गया 90 गुने 11 में 11 से करेंगे तो 121 गुणे कितना बचा 10 30 से कम 30 और 1 31, 31/30, 30 तिहाई 90, 3 बार में कट गया। अब क्या है उसके बाद देखिए 3 सब गुना करेंगे, 21 तिया 63 यानी 12 तिया 36, 363 गुणे 31, यानी सर इससे इसमें गुना कर दिए, 3 एकम 3 12 36 और फिर 31। अब गुना करेंगे उसको 363 में 31 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 36 18 3 9 1 10, यानी 3 9 6 15 और 8 3 11 1 12 और 1 यानी 11,253, 11,253 जो आया मिश्रधन हुआ, ठीक है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का होता है, चक्रवृद्धि ब्याज CI जिसको कहते हैं, CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P, यानी मूलधन मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 11,253 में से आपको 9,000 घटा देंगे, ये 9,000 घटाना है मूलधन जो दिया हुआ है इससे, यानी 9,000 जब घटाइएगा तो आपको कितना आएगा 2,253 रुपया, यही आपका आएगा। देख लीजिए, इसको आराम से देखिएगा, जैसे हम मूलधन 9,000 है, दर 10% है, समय n बराबर 2 वर्ष 4 माह है, तो 2 वर्ष को एक जगह बैठा देंगे, 4 माह जो दिया रहेगा वो 4 माह के मतलब का होता है माने 4 माह 4 तिया 12, यानी 1/3 बरस यहाँ बताए हैं यहाँ पास। इसको देख लीजिएगा 4 माह को कैसे मतलब वर्ष में बदले हैं, और उसको फिर बैठा दिए, आपका आंसर आ गया। हाँ देखेंगे छठा सवाल, छठा और सातवां ध्यान से देखिए। देखिए आप लोग को इतना जरूर कहेंगे कि मैथ का हर चैप्टर से उठा रहे हैं, और ये जितना भी प्रैक्टिस सेट बताएंगे सारा चीज पूरा डिटेल भी भेजेंगे मैथ का वीडियो, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और मैथ का जो भी आप लोग को कमजोरी होगा वो सब दूर हो जाएगा। आप लोग हम पर विश्वास करके हमारे चैनल को जरूर पढ़ें। और देखिए छठा सवाल क्या कहता है, छठा सवाल कहता है क्या 64 के पावर कितना है -1/6 है,
यानी 64 के पावर -1/6 है। इसको क्या करेंगे, देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, इस तरह लिख सकते हैं। और उसका पावर कितना, -1/6। ठीक है। अब यहाँ पास देखेंगे का ये अब 2 है कितना बार, 6 बार है। 2 का पावर कितना हो गया, ये 6 हो गया। और यहाँ पावर कितना है, -1/6 है। अब उसके बाद देखिएगा 1/, विकल्प देने में गलती हो। देखिए यहाँ ये 6 कट गया, बच गया क्या है आपको, बच गया आपको 2 का पावर -1। और किसी का पावर -1 होता है तो उसका मान 1/2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका डी आंसर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद 7वां देखिए, 7वां क्या कहता है, 7वां कहता है 3 का पावर x - y, 3 का पावर x - y पावर में है। देखिए 3 का पावर है ये, बराबर कितना है, 27। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 के पावर x - y बराबर, इधर भी 3 का पावर लिखे 27 को क्या लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी ये क्या हो गया, 3 के पावर x - y, 3 का पावर x - y बराबर 3 का पावर कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ दोनों का पावर जब बराबर है, दोनों का आधार जब बराबर है तो आधार आधार हट जाएगा, यानी x - y बराबर। हाँ देखिए, तो आधार आधार जब बराबर आता है तो उसको क्या करेंगे, आधार जब बराबर है तो उसको क्या करेंगे, देखिए आराम से देखते जाइएगा, ऊपर बना रहे हैं, आधार हट जाएगा और x - y बराबर 3 बच जाएगा। ये आपको पहला समीकरण हो गया। ये तो इतना को हल किए हैं तो हुआ है। अब उसके बाद क्या है, जब इतना को हल किए तो वहां x - y बराबर 3 बच गया। अब इसको हल करेंगे। अब क्या है, यहाँ देखिए 3 का पावर क्या है, x प्लस y बराबर क्या है, 243। ठीक है। अब उसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर x प्लस y बराबर 243 को क्या लिखेंगे, हाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 343। ठीक है। इस तरह से देखते जाइए। और उसके बाद क्या है, अब 3 का पावर x प्लस y है, 3 का पावर x प्लस y है, और यहाँ का आ गया 3 का पावर 5 आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी दोनों का आधार जब बराबर है, जब दोनों आधार बराबर होता है तो क्या करेंगे हम, दोनों जब आधार बराबर है तो आधार हटा देंगे और उसको क्या लिखेंगे, x प्लस y बराबर कितना, 3 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 5। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण पहला और दूसरा से ले आइए, देखिए यहाँ देखिए समीकरण पहला तथा दूसरा को जोड़ने पर, पहला तथा दूसरा को क्या करने पर, जोड़ने पर, पहला तथा दूसरा को जोड़ने पर कैसे लिखेंगे हम, समीकरण पहला क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 3 है, और x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है। अब दोनों एक जगह इस तरह लिख देंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखे जोड़ने पर तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है। अब जोड़ने पर का मतलब y खत्म, प्लस माइनस खत्म हो गया, x और x 2x, 5 और 3 का हो गया 8, 5 3 8, 2 चौके 8, x बराबर 4। तो यही पूछ रहा था कि x का मान ज्ञात करें, x का मान कितना आया, 4, तो यही सी वाला आंसर हो गया 4। हाँ देखिएगा 8वां सवाल क्या कहता है, 8वां सवाल कहता है 175 ग्राम का 10% का 5% है। अब देखिए प्रतिशत बताया है, 175 ग्राम का 10% का 5%, इस तरह लिख दीजिए। अब यहाँ का 175 ग्राम का 10/100 हो गया गुना 5/100। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 दूनी 10। ठीक है। अब उसके बाद अब इसको काटिए, 25 चौके 100, अब 25 से यहाँ काटिएगा, 25 चौके 100, 25 छक्का 150, 25 7, 7 बार में 175, यानी ऊपर आ गया कितना, ऊपर आ गया आपको 7 और नीचे कितना आ गया आपको 4 दूनी 8। अब 7/8 है तो 7 में 8 से भाग देकर देखेंगे,
यानी 7 में 8 से भाग देंगे, भागने लगा 0.0, ठीक है। अब उसके बाद 0.0 हो गया, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 8 64 यानी 6 बचा, दशमलव से फिर 0 मांगेंगे तो 8 7 56। अब इतने से समझिए 0.87 से कौन चालू है तो बी वाला, तो यही कहा हो जाएगा 0.87 वाला बी वाला आंसर हो गया। अब देखिए आप नौवां सवाल क्या कहता है, यदि 15 घटाओ 15 भागा 15 घटाओ 15 भागा 15 गुना 6 बराबर x है, मतलब x का मान कितना आएगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले कहा गया था बोर्ड मास के क्वेश्चन में, पहले वाला वीडियो बताए हैं क्या कि 15 भागा, पहले भागा का काम करेंगे, गुणा फिर उसको गुणा काम करेंगे, ठीक है। तो 15 एकम 15 एक बार में, यानी 15 क्या है 15 माइनस 1 6 एकम 6 बराबर का हो गया x। अब यहां घटा देंगे, तो गुणा का काम कर लिए घटा देंगे। अब क्या हो गया आपको x बराबर आया कितना, x बराबर 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9। देखिएगा विकल्प ए वाला ही 9 दिया था, उतारने में मतलब गलत हुआ है, तो यही 9 का हो जाएगा, आपको आंसर होगा, यानी ए वाला आंसर हो गया। अब आगे देखिए दूसरा को 10वां सवाल देखिएगा। 10वां सवाल क्या कहता है कि कितने वर्षों में 1200 रुपया की राशि, यानी मूलधन कितना है, मूलधन है 1200, मूलधन कितना है 1200, ठीक है। 1200 रुपया की राशि का हो गया दर कितना है 5%, दर कितना है 5% की दर से साधारण ब्याज से 1800 रुपया हो जाएगा। बताए थे कल की वीडियो बताए हम कि हो जाएगा हो जाएगी रहेगा, वो का काम करता है, मिश्र धन का काम करता है। तो साधारण ब्याज यानी ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिए, मिश्र धन में से मूलधन को क्या करिए, मिश्र धन में से मूलधन को घटाना है, ठीक है। तो उसके बाद 1800 में से 1200 घटा देंगे तो क्या बचेगा 600 रुपया बचेगा, ये तो ब्याज हो गया। अब आपको निकालना है कितने वर्षों में, मैंने समय निकालना है, समय बराबर, इसलिए समय बराबर सूत्र होता है, समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर होता है, ठीक है। उसके बाद ब्याज गुने 100, ब्याज कितना है 600, तो आप बैठाइएगा 600 गुना 100, मूलधन है कितना 1200 गुने दर है दिले 5% दिया है, ठीक है। 6 दूनी का कर देंगे 12, 2 बार में कट गया, यानी 100 बटा 5 नीचे 10 जाएंगे 100 यानी 10, यही 10 वर्ष का हो गया आंसर हो गया, यानी ए वाला आंसर होगा। देखिए 11वां क्वेश्चन का कहता है प्रथम 100 प्राकृत संख्या, मतलब 100 प्राकृत संख्या मतलब 1 2 से लेकर के 100 तक में, ठीक है, 3 और 5 दोनों से भाग लगने वाली संख्या। तो 3 और 5, देखिए 3 और 5 से भाग लगने वाली संख्या वही होगा जो 3 और 5 दोनों से कटे। 3 और 5 से भाग लगने वाली संख्या, लगने वाली संख्या का मतलब क्या होता है, यानी 3 और 5 का गुणा करके देखिए, यानी 15 से जो भाग लगेगी। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 से 100 तक में एक 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 75 होगा, फिर उसके बाद 90 होगा, उसके बाद और कोई नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्या है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में से 6 ऐसी संख्या है जो 15 से विभाज्य होगी, यानी 6 होगा। 12वां देखिए सवाल 12 मीटर, देखिए 12वां सवाल कर 12 मीटर गुने 10 मीटर के एक कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए, जैसे देखिए मान लीजिए इस तरह से है, एक 12 मीटर है 10 मीटर वाला एक का है आयताकार फर्श है। अब क्या है इतना बड़ा है, उसको 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियां लगेगी, इतना बड़ा बड़ा पट्टी कितना इसमें लगेगा ढकने के लिए।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयत की लंबाई 12 मीटर और सेंटीमीटर बदल दीजिए। आयत की जो लंबाई है, लंबाई 12 मीटर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 12 गुने 100 यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। हम बताए थे आपको कि 100 सेंटीमीटर बराबर का होता है 1 मीटर, तो यानी 1200 सेंटीमीटर। ये तो हो गया लंबाई। फिर चौड़ाई कितना है आपको, चौड़ाई है आपको 10 मीटर है। तो इसको भी सेंटीमीटर बना देंगे, तो 10 गुने 100 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया। अब कह रहा है इतना बड़ा बड़ा पट्टी लगाना है, तो लिखेंगे का, इसलिए आयताकार पट्टियों की संख्या, आयताकार पट्टियों की संख्या बराबर, देखिए बड़ा आयत का क्षेत्रफल बटा छोटा आयत का क्षेत्रफल, यानी बड़ा आयत का क्षेत्रफल बराबर छोटा आयत का क्षेत्रफल। लिखे छोटा आयत का क्षेत्रफल। कहने का मतलब क्या है कि बड़ा आयत जो है वो आपका फर्श है। बड़ा आयत क्या है, फर्श है। 1200 वाला 1200 जो है 1200 गुना 1000 बटा छोटा पट्टी जो है उसका कितना सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का है। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 15 8 20 से, यानी 15 बार में कट गया, यानी 15 गुने 1000 मतलब 15000, यानी इतना छोटा छोटा 15000 पट्टी रहेगा तो क्या पूरा ढक जाएगा, यानी सी आंसर होगा। अगला सवाल हाँ देखिएगा, 13 सवाल क्या कहता है, 84% किसके बराबर है। देखिए 84% है, इसको का आप लिखिएगा 84/100, ठीक है। अब इसको आधा करिए तो 42, ठीक है। अब उसके बाद इसको आधा करिए तो 50, यानी क्या हो गया 42/50। देखिए और ये कट सकता था, लेकिन जब यहाँ आंसर में दिया है 42/50 तो इतने पर आंसर लिख दीजिए, आगे ना बढ़िए। फिर 14वां सवाल क्या कह रहा है, 14 सवाल क्या कह रहा है, 3 गुना 0.3 गुना 0.03 गुना 30 किसके बराबर। 4 विकल्प दिया हुआ है, 3 गुना 3/10 लिखेंगे, और फिर ये क्या लिखेंगे 3/1, 2 अंक का बाद दशमलव तो 100 लिखेंगे। देखिए 1 अंक का बाद दशमलव रहे तो 10 लिखिए, 2 अंक का बाद दशमलव रहे तो 100 लिखिए, 3 अंक का बाद दशमलव रहे तो 1000 लिखेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म। अब कहा गया 3 3 9, फिर इधर भी 3 3 9/100, तो 81 बटा का हो गया 100 हो गया, 81 बटा का हो गया 100 हो गया, 81/100। तो क्या लिखेंगे यहाँ 3 3 9, ये 3 3 9 हो गया, गुने ये 3 3 9 बटा कितना है 100, 81/100। 81/100 का मैंने 2 अंक का बाद दशमलव तो 0.81, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 15वां सवाल। 15वां सवाल क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड है। देखिए यहाँ आयताकार भूखंड इस तरह बना दीजिए, आयताकार। अब देखिए इसकी विमाएं माने का लंबाई चौड़ाई 100 मीटर है लंबाई, और चौड़ाई कितना है 80 मीटर है, ठीक है। लंबाई कितना 100 मीटर और चौड़ाई कितना है 80 मीटर। अब इसको क्या करना है कि इसके बाड़ा लगाना 3 चक्कर कराने। तो पहले लिख लेंगे हम आयत की लंबाई लिखेंगे, आयत की लंबाई कितना है 100 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 80 मीटर, लिख दिए। 3 चक्कर लगाने का मतलब इसका परिमाप निकालेंगे, पहले परिमाप निकाल कर 3 से गुना कर देंगे। माने परिमाप का होता है आयत का परिमाप। देखिए आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है, आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस का होता है चौड़ाई होता है, ठीक है। 2 इंटू लंबाई कितना 100 प्लस 80
और उसके बाद क्या है 2 गुने 180, तब कितना आ गया 18 दूनी 36 यानी 360 हो गया, यानी 360 मीटर हो गया एक चक्कर का। परिमाप जो निकलता है तो एक चक्कर का निकलता है, इसलिए 3 चक्कर यानी 3 बार, इसलिए 3 बार बाड़ा लगाना है। 3 बार बाड़ा लगाने में लगातार बराबर कितना होगा, लगने वाला तार कितना 360 में 3 से गुणा कर देंगे तो 0 के 0 6 3 18 3 3 9 1 10 यानी 1080 मीटर। यही आपका बी वाला आंसर हो जाएगा।